सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। .com में रिन्यूअल फैसिलिटी भी आहे जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। ज़रूरी न आहे 6 महीने में रिश्तो मिली वञे, बट रिन्यू करण खां पोइ में बि रिश्तो मिली वञे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में थियो, त असां सजेस्ट कंदासीं की रिश्तो.com में तव्हां बि अचो। छा तव्हां पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो आहे? जे न त अॼु ई कराए छॾियो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आगामी उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए अब शहर की सियासत गर्माती जा रही है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में बीजेपी के पूर्व शहर अध्यक्ष और वर्तमान चुनाव कमेटी प्रमुख प्रदीप रामचंदानी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ के शहर अध्यक्ष भरत गंगोत्री पर तीखा जुबानी हमला किया था। आइए पहले सुन लेते हैं वह बयान। एक और सवाल पूछेंगे आपसे। आपने अपने गठबंधन के दोस्त मित्र पक्ष के शिवसेना के लिए तो बात की, लेकिन राष्ट्रवादी अजीत पवार ग्रुप के लिए आप अभी तक भी उनके साथ आपका गठबंधन है कि नहीं, क्या चर्चा है? देखिए, राष्ट्रवादी अजीत पवार के गठबंधन की हम चर्चा तब करते जब राष्ट्रवादी के जो हमारे अभी के जो अध्यक्ष हैं गंगोत्री जी, उनको लाख मना करने के बाद भी हमारे आमदार के सामने, विधायक के सामने वे पर्चा भरे, बागी रहकर बने। और उनकी ताकत है कहाँ? एक पैनल में 17 नंबर पैनल में उसके 3 नगर सेवक तो हमारे पास आ चुके हैं, बाकी अकेले बचे हैं। इसके लिए उनको यह सोचना चाहिए था कि आप हमारे सामने विधानसभा में चुनाव लड़ते हो और उसके बाद गठबंधन की आशा करते हो, और चुनाव में किस तरह से आपका परास्त हुआ। ऐसी स्थिति में कितनी उनकी ताकत है जो हम गठबंधन करें, इसका आंकलन तो आप पत्रकारों को ही करना होगा। अब इस बयान पर भरत गंगोत्री ने भी प्रदीप रामचंदानी को करारा जवाब देते हुए कहा कि 2017 के महापालिका चुनाव में पैनल नंबर 11 के 10,000 वोटर्स में से रामचंदानी को मात्र 118 वोट मिले थे। अब यह हमें ताकत बताने चले हैं। गंगोत्री ने आगे कहा कि गठबंधन न होने की वजह खुद प्रदीप रामचंदानी है, जो निजी हमले करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिए गए रामचंदानी के एक बयान की याद दिलाते हुए कहा कि रामचंदानी ने मंच से कहा था कि जो गद्दारी करता है वह मुख्यमंत्री बनता है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंदानी से नाराज भी हुए थे। पैनल नंबर 17 में 28 करोड़ की निधि पर जवाब देते हुए गंगोत्री ने खुशी जाहिर की और इसे गंगोत्री ने पैनल 17 के लिए गिफ्ट के रूप में बताया। आइए जानते हैं प्रदीप रामचंदानी के बयानों पर भरत गंगोत्री ने क्या कहा। भरत गंगोत्री जी, हाल ही के दिनों में प्रदीप रामचंदानी ने गठबंधन के विषय पर राष्ट्रवादी पार्टी यानी आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी उनसे गठबंधन की बात की थी, मगर भरत गंगोत्री केवल 17 नंबर पैनल में ही सीमित है। क्या कहेंगे उसको? देखिए, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम 17 नंबर में सीमित है। ये हम पहले भी जब 2017 में 17 नंबर पैनल चुन के लाए थे तो हमने शहर विकास करके दिखाया है। और आज जो मॉडल हमने तैयार किया 25 करोड़ का और शहर विकास का, आज ये लोग ही कॉपी कर रहे हैं हमारी। ये हमारी ताकत है, ये उनको मालूम होनी चाहिए। चुनाव के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भरत गंगोत्री के पैनल के 3 लोग हमारे भाजपा में आ चुके हैं, अब भरत गंगोत्री क्या करेंगे? देखिए, पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने जो सफाई हमको करनी थी वो सफाई वो लोग कर रहे हैं, और वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी और हम फिर से मैन्युफैक्चरिंग करके आज 3 गए हैं, हम 30 नए खड़े करेंगे। ये उनको आने वाले महानगर पालिका चुनाव में मालूम पड़ेगा। सर, क्या बात है कि 17 नंबर पैनल को टारगेट किया जा रहा है। आपने अपने ओर से 25 करोड़ की निधि इस वार्ड में लाई, लेकिन अब भाजपा वाले इस पैनल को कैप्चर करने के लिए आपके यहाँ पर 27 करोड़ की निधि ला रहे हैं। देखो, मैं महायुति को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे पैनल के बारे में सोचा और हमारे पैनल में उन्होंने इतनी बड़ी निधि दी, और मैं पूरे पैनल वासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं।
मुझे मालूम होता कि मैं 16 नंबर में 1 करोड़ की निधि लगा रहा हूँ और उसके ब्याप में रिटर्न गिफ्ट, जैसे आजकल रिटर्न गिफ्ट मिलती है ना, अगर ऐसे रिटर्न गिफ्ट में मुझे इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा तो मैं और भी 2-3 पैनलों में ऐसे लगाता तो आज मेरे पूरे 4-5 नंबर का विकास हो जाता। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, आगे ऐसे ही करते रहेंगे। प्रदीप रामचंदानी ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि हम भरत गंगोत्री को बहुत बड़ा नेता मानते थे, लेकिन कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई खाक की। विधानसभा चुनाव में इतने वोट उनके पास आए थे, ये परिणाम दिखाता है कि भरत गंगोत्री के पास अब कोई ताकत नहीं बची। देखिए, मेरा मुंह ना खुला है तो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं मुंह खोलेगा ना तो और ज़्यादा भूचाल आ जाएगा इनके यहाँ। इसके लिए मुट्ठी बंद है तो मुट्ठी बंद रहने दो। और रही बात इसके खुद की ताकत की, तो मैं आज बताऊं कि जब वो खुद 11 नंबर पैनल में 2017 में रुके थे तो उन्होंने कितने वोट दिए मैं आपको सामने समक्ष दिखाता हूं। 118 वोट। आप सोचो, उधर 10,000 वोट से ऊपर वोटिंग हुई है, उसमें से 117 वोट मतलब 1.70% उनको वोट मिले। अब खुद को इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गठबंधन को लेकर आपकी बीजेपी से कुछ बातचीत हुई है, किसी अध्यक्ष वगैरह से कुछ बातचीत हुई है? हाँ, राजेश वद्रा जी बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए उन्होंने ज़रूर मुझे फ़ोन किया था और मुझे उन्होंने बोला कि भाई आप लोग का क्या विचार है। तो हमने बोला देखो, हमें भी पक्ष की तरफ से बोला गया है कि आपको जिनके साथ भी सूटेबल होता है आप बेशक लोकल लेवल पे बातचीत करके अपना युति की बातें आगे बढ़ाओ। और राजेश जी ने भी खुद ही बताया कि भाई हमने भी सीएम को बताया है कि अगर उल्लासनगर में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लानी है तो हमको पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है। तो मैं बोला उनको कि आप बताओ कि कभी बैठना क्या है। तो उन्होंने बोला हम चर्चा करके ज़रूर एक मीटिंग आपस में नेता लोग के साथ बैठ के बात करते हैं। अगर राजेश वद्रा ने इस प्रकार से आपसे अपील की और आपसे बात की है तो फिर प्रदीप रामचंदानी क्यों पर्सनल तौर पर आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं? अभी प्रदीप रामचंदानी तो आपको पता ही है कि हमेशा ऐसे वक्तव्य करते हैं। लास्ट टाइम विधानसभा में उन्होंने एक वाक्य कहा था कि जो भी गद्दारी करता है वो मुख्यमंत्री बनता है। तो आप सोचो, इनके इन कारणों के वक्तव्य कारण के साथ बीजेपी पीछे जाती जा रही है। और ये जिस तरह से पर्सनल अटैक करते हैं उसका उदाहरण एक और भी पहले उल्लासनगर का रहा है, कालानी, जिन्होंने हमेशा पर्सनल लोगों पे अटैक की। आज उनकी हालत क्या है? अगर ये भाजपा वालों ने इसको रोका नहीं तो 100% ये है कि आने वाले चुनाव में भाजपा की भी सीटें कम होगी। इसके लिए इनके वरिष्ठों को सोचना चाहिए, इसको कैसे ना कैसे कहां पे रोकना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आपके ऊपर अटैक तेज किए जा रहे हैं, सबके नजर में पैनल नंबर 17 की नजर में आ रहा है, तो आप अपने आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव में किस प्रकार से पैनल की तैयारी करेंगे? नए चेहरे लाएंगे, किस प्रकार से काम करेंगे? 100% नए चेहरे जाएंगे। आपको अभी हमने बताया कि जो पहले गए हैं वो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और अभी भी फिर हम नए लोग लाएंगे और अपने पैनल को सुरक्षित रखेंगे। आपने प्रदीप रामचंदानी के वक्तव्यों की बात कही, तो क्या लगता है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो उसके कारण क्या है? प्रदीप जी की ये जो हर एक के ऊपर पर्सनल अटैक करना, हर एक पक्ष के लिए उल्टा सीधा बात करना, खुद के गरेबान में झांकते नहीं है, जिनके खुद महानगर पालिका में ब्लैक लिस्टेड आदमी है, कामगारों लोगों का पैसा खा के बैठा है, ऐसे आदमी को फाइल चोर केसेस लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति अगर शहर में किसी भी गणमान्य व्यक्ति या किसी भी पक्ष के लोगों को बोलेगा तो 100% इनका भुगतान इनको करना पड़ेगा। सर, आने वाले चुनाव में क्या लगता है कि भाजपा पार्टी से आपका गठबंधन हो सकता है? देखिए, बातचीत वरिष्ठ लोग कर रहे हैं आपस में। वरिष्ठ लोग जो भी डिसाइड करेंगे, हम वरिष्ठों की बात का सम्मान करेंगे और हमें शहर हित के बारे में भी सोचना है, विकास हित के बारे में भी सोचना है। न कि सिर्फ इनके जो पर्सनल व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, इनके किसी भी वाक्य में आपने उल्लासनगर विकास की बात पे कभी जोर नहीं देखा होगा। बस खाली पर्सनल अटैक, किसी की भी इसको अटैक करो,
ये होना नहीं चाहिए। पर्सनल अटैक हर एक को करने आते हैं, मगर हम भी चाहेंगे कि इस वक्त इस शहर की परिस्थिति को देखते हुए शहर विकास की बातें करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16 नंबर पैनल में आपकी क्या रणनीति बनेगी? नहीं, अभी इस वक्त आज 16 नंबर की नहीं, हम पूरे शहर की बात करेंगे। अगर महायुति में कुछ नहीं होता है, गठबंधन कुछ नहीं होता है, तो हम 1 से 78 वार्ड में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे, उल्लासनगर की राजनीति में बयानबाजी और व्यक्तिगत हमलों का सिलसिला तेज होते जा रहा है, जिससे आगामी चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होते दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि भरत गंगोत्री के आरोपों के जवाब पर बीजेपी नेता क्या कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।